उत्पत्ति की पुस्तक बाइबल की पहली पुस्तक है और इसकी कहानी दो मुख्य भागों में बटी हुई है। इसके 1 से 11 अध्याय हमें परमेश्वर और उसके जगत की कहानी बताते हैं और फिर अध्याय 12 से 50 तक कहानी परमेश्वर और सिर्फ एक इंसान अब्राहम पर और फिर उसके परिवार पर केंद्रित हो जाती है। 12वें अध्याय की शुरुआत में ये दोनों भाग एक कहानी की कड़ी से जुड़ जाते हैं। ये रूपरेखा हमें पुस्तक के पूरे संदेश को समझने का सुराग देती है और हमारा परिचय पूरी बाइबल की कहानी से भी कराती है। ये पुस्तक परमेश्वर द्वारा अव्यवस्था और अंधकार को अपने हाथों में लेने से शुरू होती है, जिसका वर्णन बाइबल के दूसरे वाक्य में किया गया है। परमेश्वर इसमें से सुव्यवस्था, सुंदरता और भली बातों को बाहर लाता है। वो एक ऐसी दुनिया बनाता है जहाँ जीवन फल फूल सकता है। परमेश्वर मनुष्य कहे जाने वाले इन प्राणियों को बनाता है जिन्हें हिब्रू में आदम कहा जाता है। वो उन्हें अपने स्वरूप और समानता में बनाता है। उन्हें परमेश्वर के इस संसार में अपनी भूमिका और उद्देश्य को पूरा करना था। मनुष्य को इस संसार में परमेश्वर का चरित्र प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया है। वो परमेश्वर के प्रतिनिधियों के रूप में उसके संसार पर राज करने के लिए नियुक्त किए गए थे, जिसका इस संदर्भ में अर्थ है कि वो इसकी सारी क्षमताओं का उपयोग करे, इसकी देखभाल करे और इसे ऐसा स्थान बनाए जहां और भी ज्यादा जीवन फल फूल सके। परमेश्वर मनुष्यों को आशीष देता है। ये इस पुस्तक का मुख्य वचन है। उसने उन्हें एक बगीचा दिया, एक ऐसी जगह जहां से वो इस नई दुनिया का निर्माण शुरू करे। मुख्य बात ये थी कि ये मनुष्य को ही चुनना था कि वो इस नए जगत का निर्माण कैसे करेगा। इसे भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ के द्वारा दिखाया गया है। अब तक परमेश्वर ने उन्हें बताया था कि क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, लेकिन अब परमेश्वर मनुष्यों को उनकी पहचान तथा चुनने की आज़ादी देता है। क्या वो परमेश्वर द्वारा बताए गए भले और बुरे पर भरोसा रखेंगे, या क्या वो अपनी आज़ादी को अपने हाथों में लेकर खुद भले और बुरे का निर्णय लेंगे? ये सच में एक बड़ा जोखिम था। परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करना मौत को गले लगाना था, क्योंकि आप जीवन के दाता से दूर जा रहे हैं। ये जीवन के पेड़ के द्वारा दिखाया गया है। अध्याय 3 में एक रहस्यमय किरदार, एक सांप, कहानी में प्रवेश करता है। सांप का कोई परिचय नहीं दिया गया, सिवाय इसके कि ये परमेश्वर द्वारा बनाया गया एक प्राणी है। ये स्पष्ट हो जाता है कि ये परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करने वाला प्राणी है। ये मनुष्यों को विद्रोह और उनकी मृत्यु की ओर ले जाना चाहता है। सांप पेड़ और चुने जाने की एक अलग ही कहानी बताता है। वो कहता है कि भले और बुरे का ज्ञान पाकर तुम मरोगे नहीं, परंतु तुम जीवन पाकर स्वयं परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। ये एक भयंकर व्यंग था, क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य पहले से परमेश्वर के स्वरूप और समानता में था। वो परमेश्वर के स्वरूप को प्रतिबिंबित करने के लिए बनाए गए थे। परमेश्वर पर भरोसा करने की बजाय मनुष्य ने अधिकार अपने हाथों में ले लिया। वो खुद के लिए भले और बुरे का ज्ञान पा लेते हैं और एक पल में पूरी कहानी नियंत्रण से बाहर हो जाती है। पहली दुर्घटना मानवीय संबंधों की हुई। नर और नारी को अचानक एहसास होता है कि वो कितने कमज़ोर हैं। वो एक दूसरे पर भरोसा भी नहीं कर सकते। वो वस्त्र बनाते हैं और एक दूसरे से अपना शरीर छिपाते हैं। दूसरी दुर्घटना ये हुई कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच नज़दीकी का संबंध टूट गया, तो वो जाकर खुद को परमेश्वर से छिपाते हैं। जब परमेश्वर उनसे मिलते हैं तो वो एक दूसरे पर दोष लगाने लगे कि किसने पहले आज्ञा तोड़ी। अब यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ ऐसी छोटी कविताएं हैं जिनमें परमेश्वर पहले सांप को और फिर मनुष्यों को उनके कार्य के दुखद परिणामों के बारे में बताता है। परमेश्वर पहले सांप से कहता है कि वो अपनी जीत के बावजूद पराजय और पृथ्वी की धूल चाटने के लिए ठहराया गया है। परमेश्वर वादा करता है कि एक दिन एक बीज या वंशज स्त्री से पैदा होगा जो सांप के सिर पर घातक हमला करेगा। ये बड़ी खबर की तरह लगती है, लेकिन इस विजय की कीमत अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि जब सांप का सिर कुचला जाएगा तो वो भी उस वंशज की एड़ी को डसेगा। ये इस घायल विजेता का बहुत ही रहस्यमय वादा है। लेकिन कहानी के प्रवाह में अब तक आप देखते हैं कि ये एक परमेश्वर के अनुग्रह का कार्य है। मनुष्य सिर्फ विद्रोह करता है और परमेश्वर क्या करता है? वो उन्हें बचाने का वादा करता है, लेकिन ये मनुष्य के निर्णय के परिणामों को नहीं मिटाता। परमेश्वर बताता है कि उनके विद्रोह के कारण उनके जीवन का हर पहलू, घर पर और बाहर,
दुख और दर्द से भरपूर होने जा रहा है। ये सब उसे मौत की तरफ ले जा रहे हैं। यहाँ से कहानी नीचे की ओर घूमकर बढ़ती है। अध्याय 3 से 11 तक विद्रोह की इस लहर को बढ़ता हुआ पाते हैं, जो हर स्तर पर मानवीय संबंधों को तोड़ती जाती है। यहाँ दो भाइयों की एक कहानी है, कैन और हाबिल। कैन अपने भाई से इतनी ईर्ष्या करता है कि वो उसकी हत्या करना चाहता है। परमेश्वर ने उसे चेतावनी दी कि वो ऐसी भावना न लाए, लेकिन वो ऐसा करता है। वो खेत में उसका खून कर देता है। कैन तब एक शहर बनाने जाता है जहाँ हिंसा और दमन का राज चलता है। ये सब लेमेक की कहानी में वर्णित है। वो बाइबल में पहला आदमी है जिसकी एक से अधिक पत्नियां हुई। वो उन्हें संपत्ति की तरह जमा करता है और फिर वो एक छोटा गीत गाता है कि कैसे वो कैन से भी अधिक हिंसक और प्रतिशोधी बन गया। इसके बाद हमें परमेश्वर के पुत्रों की एक अलग कहानी मिलती है, जिसे दुष्ट स्वर्गदूतों से जोड़ा जा सकता है, या उन प्राचीन राजाओं से जो दावा किया करते थे कि वो देवताओं के वंशज हैं। लेमेक की तरह उन्होंने जितनी वो चाहते थे उतनी पत्नियों को रखा, और उन्होंने पुराने महान योद्धा नेफिलेम को पैदा किया। जो भी दृश्य सही है, मुद्दा ये है कि मनुष्य ऐसे राज्यों का निर्माण कर रहे हैं जो परमेश्वर की इस दुनिया को हिंसा से और अधिक भ्रष्टाचार से भर रहे थे। जवाब में हमें बताया जाता है कि परमेश्वर दुखी हो जाता है। मनुष्य अपनी अच्छी दुनिया को बर्बाद कर रहा है और वो एक दूसरे को भी बर्बाद कर रहा है, और इसलिए दुनिया की अच्छाई को बचाए रखने की चाहत में वो एक भयानक बाढ़ के साथ मनुष्य की बुराई को नष्ट कर देता है। लेकिन वो एक निर्दोष मनुष्य नूह और उसके परिवार की रक्षा करता है। वो उसे एक नए आदम के रूप में स्थापित करता है। वो ईश्वरीय आशीष को दोहराता है और उसे दुनिया में बाहर जाने के लिए आज्ञा देता है। तो हमारी आशाएं तो बहुत अधिक हैं, लेकिन फिर नूह भी एक बगीचे में विफल रहता है। वो जाकर अंगूर की बारी लगाता है और नशे में चूर हो जाता है, और फिर उसके बेटों में से एक हाम तंबू में अपने पिता के साथ कुछ शर्मनाक करता है। यहाँ हमारे पास अपना नया आदम है, नग्न और शर्मिंदा, पहले आदम की तरह। पतन की ओर घुमाव फिर से शुरू होता है। ये सब बेबीलोन शहर की नींव का कारण बनते हैं। प्राचीन मेसोपोटामिया के लोग एक साथ आकर इस नई तकनीक से, जिसे वो ईंट कहते हैं, परिचित होते हैं। वो शहरों और बड़ी मीनारों को तेजी से बना सकते थे, जितना कोई पहले कभी नहीं कर सकता था। वो एक नई तरह की मीनार बनाना चाहते थे जो देवताओं तक पहुंच जाए और वो अपना बड़ा नाम भी कमा सके। ये मनुष्य के विद्रोह और घमंड की निशानी थी। ये बगीचे का विद्रोह था जो अब बढ़ चुका था। परमेश्वर ने उनके घमंड को कम किया और उन्हें तितर बितर कर दिया। ये कहानियाँ एक अलग समूह है, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो सब एक ही मूल बात की तलाश कर रहे हैं। परमेश्वर मनुष्यों को अपनी दुनिया के साथ भला काम करने का मौका देता रहा और मनुष्य इससे भागता रहा। इन कहानियों का दावा है कि हम एक अच्छी दुनिया में रहते हैं जिसे हमने बुरा बना दिया है। हम सभी ने भले और बुरे को अपने तरीके से परिभाषित करना चुना है। हम सभी टूटे रिश्तों की इस दुनिया में अपना योगदान दे रहे हैं, जो लड़ाई और हिंसा की तरफ हमें ले जा रहा है, जिसका अंत मृत्यु है। लेकिन एक आशा है, परमेश्वर ने वादा किया है कि एक दिन एक वंशज आएगा, घायल विजेता, जो अपने तरीके से दुष्ट को हरा देगा। मनुष्यों की बुराई के बावजूद परमेश्वर ने अपने जगत को बचाने और उसे आशीषित करने का मन बना लिया है। तो बड़ा सवाल ये है कि परमेश्वर क्या करने जा रहा है। अगली कहानी, अगली कड़ी इसका उत्तर देती है। अभी के लिए उत्पत्ति 1 से 11 तक यही है।